नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 2015 में भाजपा की मखलूत इत्तेहाद वाली सरकार के कयाम के साथ ही अगरचे जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल व मुश्किलात और सख्त तरीन चैलेंजों की शुरुआत हो गई थी, ताहम 5 अगस्त 2019 के बाद हालात मजीद अबतर हो गए और गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान यहाँ की आवाम का जीना हर गुजरते दिन के साथ दोभर होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली की बराह रास्त हुक्मरानी में इस तारीखी रियासत पर एक ऐसा अफसरशाही निज़ाम मुसल्लत किया गया है जहां लाल फीता शाही अरूज पर है और आवाम की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर जनाब रविंदर रैना ने कहा है कि बीजेपी जम्मू में मजबूत है और कश्मीर में ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में भाजपा मजबूत है लेकिन कश्मीर में पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने की खातिर नौजवान लीडर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन बातों का इजहार आज मौसूफ ने मंडी में नामनगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव का ऐलान करना चाहिए। उधर साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खान ई ने पढ़ाई नमाज जनाजा तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कोम शहर में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। बैनुल-अक़वामी खबर रसां अदारे के रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में गुज़श्ता रोज़ शहीद कर दिया गया था। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान में 3 रोज़ के कौमी शोक का ऐलान किया गया और पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का सख्त और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। उधर बीजेपी ने आज कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके रहनुमा अंजहानी राजीव गांधी ने रिजर्वेशन को बेवकूफ़ों को फ़रोग़ देने के तौर पर समझा। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने आम बजट 2024-25 में वज़ारत तालीम के ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस शुरू करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि तालीमी इदारों में दलितों, पसमानदा तबकात और कबाइलों की तरक्की के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिशात को मोहतरमा गांधी और राजीव गांधी दोनों ने कबूल किया। वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे जो दर्ज फहरिस्त ज़ातू, दर्ज फहरिस्त कबाइल, ST और दीगर पसमानदा तबकात से नफरत करते थे। सूर्या ने कहा है कि 3 मार्च 1985 को नवभारत टाइम्स के एडिटर आलोक मेहता ने गांधी का इंटरव्यू शाया किया था, जिसमें गांधी ने कहा था कि रिजर्वेशन के नाम पर अहमकू को तरक्की नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि आज सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की कार्रवाइयां उसे किस मोड़ पर ले गई हैं। पार्लियामेंट हाउस की लॉबी में पानी के टपकने के मामले को एक संगीन मसला बताते हुए कांग्रेस ने लोकसभा में इस सिलसिले में तहरीक-ए-इल्तवा का नोटिस दिया। लोकसभा में कांग्रेस के वह मानिकम टैगोर ने एक्स पर लिखा है कि बाहर पेपर लीकेज, पार्लियामेंट में पानी लीकेज, सदर जमहूरिया के ज़ेर इस्तेमाल पार्लियामेंट लॉबी में पानी का लीकेज चौंका देने वाला मामला है।
उधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू से फोन पर बात की और रियासत में बादल फटने से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल के बारे में मालूमात हासिल की। वजारत दाखिला के जराए ने बताया है कि वजीर दाखिला ने आज जुमेरात के रोज जनाब सिक्खू से टेलीफोन पर बात की और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। जनाब शाह ने वज़ीर आला को मरकजी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराए, जिसमें राहत और बचाव के कामों में मदद के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तैनाती भी शामिल है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी जिला के जंगलाती इलाके में एक गुफा में मिली टेंटू के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश करने के बाद हथियारों और धमाका खेज मवाद की एक खेप जब्त की है। हकाम ने बताया कि कालाकोट के धर्मसाल और गुलाबगढ़ में पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, बीएसएफ और सीआरपीएफ एहलकारों की जारी मुश्तरका मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान इस ठिकाने का पता चला। मुश्तबा नकल व हरकत के इतला के बाद बुध की रात देर गई तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल का चार्ज संभाल लिया और वो इस बावकार ओहदे पर तैनात होने वाली पहली खातून है। वज़ारत दफ़ा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इससे कबल वो एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून थी और डायरेक्टर जनरल हस्पताल सर्विसेज के ओहदे पर फाइज थी। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से एक मुमताज़ तालीमी रिकॉर्ड के साथ ग्रेजुएशन किया और दिसंबर 1985 में आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन हासिल किया।